गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि सारे बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे और समर वेकेशन का एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है और मैंने आप लोगों को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस भी बताया था क्लास में। अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। और हम लोगों ने पहले भी उसके बारे में पढ़ा, जैसे कि एंगल क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स के बारे में, जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, फिर स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, इसी टाइप से कंप्लीट एंगल के भी बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। उसके बाद जो हम लोग एक्सरसाइज जो 1 बना रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे और वो जो क्वेश्चन था वो किस कंसेप्ट पे था, वो था पैरेलल लाइन। और जो हम लोग उससे भी पढ़े थे कि जब पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है ना, समानांतर जिसको बोलते हैं, और ये लाइन जिसको कट करता है उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस के नाम से जानते हैं। सॉरी, ट्रांसवर्सल लाइन से गलत हो रहा है। ट्रांसवर्सल लाइन इसके बारे में जाने थे, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में कुछ दिन हम लोगों ने जिक्र किया था। तो उसी के बेस पर बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन होता है, 8 एंगल्स का, जिसमें हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इन सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया था। आज जो हम लोग जिक्र करेंगे वो किसी टॉपिक पे नहीं, कोई हमारा जो थ्योरी नहीं होगा, वो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर आई थी 4 तक बना लिया था। अब 4 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो उसी बेस पे, उसी के आधार पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन and the OC and OD stand on it. If angle AOC equal to 65 degree, angle BOD is equal to 70 degree and angle COD is equal to x degree, then find the value of x. तो उसी बेस पर काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन है AOB एक स्ट्रेट लाइन है, AOB एक स्ट्रेट लाइन, और इसमें क्या कराएंगे, OC और OD एक रे है, 2 रे है, सॉरी, जिसमें स्टैंड है OC और OD, नाम दे देंगे इसका OC और OD, जिसमें सबका कुछ न कुछ वैल्यू दिया गया, सबका नहीं, 2 का दिया गया। AOC जो हमारा दिया गया वो 65 डिग्री, और COD का या DOC का वो दिया गया x डिग्री, x, और हमारा BOD जो दिया गया वो दिया गया है 70 डिग्री। तो हमें x का वैल्यू निकालना है। जैसे कि हम लोगों ने उसी व्यापार भी पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लाइन पर जब 2 या एक रे जब स्टैंड होता है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन पर जो हमारा एंगल का जो फॉर्मेशन होता है ऊपर में 180 डिग्री का होता है, और अगर पूरा मिला दिया जाए तो ये पूरा 360 का होता है। तो यहाँ पे जब देखेंगे इस तीनों का जो एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो वहाँ से x का वैल्यू लिख देना आसानी से। इसको लिखेंगे एंगल AOC, ये वाला एंगल जो कि 65 डिग्री दिया गया है, प्लस एंगल COD या DOC भी लिख सकते हैं, प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। AOC यहाँ दिया गया, COD यहाँ दिया गया, फिर BOD, और तीनों का सम हम लोग जानते हैं 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ से सबका जो भी वैल्यू दिया गया उसको रखेंगे, पुट करेंगे। AOC का जो वैल्यू दिया गया 65 डिग्री, COD का x प्लस BOD का 70 डिग्री, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। 65 और 70 कितना होगा, 155। अब इसको क्या करेंगे, x का वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 155। इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 45। तो हमारा जो x का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 35, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 के बाद
सारे बच्चे फिर से एक और एक्सप्लेन कर दें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दिया गया था AOB एक स्ट्रेट लाइन है और OC और OD जो है एक रे, दो रे जो कि इसके स्टैंड है O पे। तो दिया गया AOC का वैल्यू दिया 65, COD का वैल्यू दिया गया X क्वेश्चन में और BOD इक्वल टू 70 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि जो पॉइंट पर यहाँ पे जो ये एंगल का फॉर्मेशन होगा तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर है। लिखिए यहाँ से सबका वैल्यू रखें तो हमारा X का वैल्यू जो आ गया वो 45 डिग्री के बराबर। ना क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करेंगे, जिक्र करेंगे। बोला टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 34, फाइंड द एंगल्स। बोला कि दो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल मींस क्या? इफ द सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। और अगर दो का सम अगर 90 के बराबर तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। सेम यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, दोनों का डिफरेंस जो है वो 34 होना चाहिए। तो देखेंगे 1 में जब उसका डिफरेंस निकालेंगे 70 और 110 का तो कितना आएगा? 40 का डिफरेंस। तो ये हमारा नहीं होगा, हमारा डिफरेंस 37 होना चाहिए, सॉरी 34 होना चाहिए। और सेकेंड में दिया गया 37 और 143, इसका डिफरेंस जो होगा वो हमारा 34 के बराबर नहीं होगा। देखेंगे इसको माइनस करते हैं, 143 में से अगर आप 37 को अगर माइनस करते हैं 6 यानी कि 100 हमारा 6 आया, लेकिन हमें डिफरेंस चाहिए 34 का। और थर्ड में भी नहीं होगा, फोर्थ में देखेंगे, फोर्थ ऑप्शन में 73 डिग्री और 107 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 34 डिग्री आएगा। मतलब ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही है। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो हमारा सही आंसर होगा। टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 34, फाइंड द एंगल्स। यानी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल दिया गया जिसका डिफरेंस 34 के बराबर है। तो बोला कि वो एंगल कौन सा होगा। तो बस हम लोगों ने क्या क्या जो भी ऑप्शन से दिए गए सबको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। अगर हमारा जिस भी ऑप्शन में 34 आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद वही हमारा आंसर होगा। तो वीडियो को रोक करके पॉज करके उसको लिख भी लेंगे। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2 पे। एक्सरसाइज 1 में आई होप सारे बच्चों का जो भी डाउट होगा वो हुआ होगा, वो सब क्लियर हो गया होगा। अब 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस को खुद बनाएंगे। सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स। उससे बनाएंगे कुछ नहीं, जो वर्ड्स दिए गए हैं, जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसके अलावा हमें एक वर्ड लिखना है या इसका आंसर बनाना वो भी बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 2 में देखेंगे पेज नंबर 241 में। इसमें क्या दिया गया? पहला नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बोला कि इसमें से कौन सा करेक्ट हमको बताइए। बोला कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। बोला कि जब पैरेलल लाइंस क्या होता है, जब ये पैरेलल लाइन जब ये ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो क्या ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं? यस, अल्टरनेट इंटीरियर का या एक्सटीरियर हमेशा बराबर होगा। अल्टरनेट मींस क्या होता है? ये जो कोना वाला ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर। और एक्सटीरियर की बात करें तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। इसी को कहते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर। मतलब अल्टरनेट किसी बात करा, बोला क्या अल्टरनेट जो होगा वो बराबर होगा। यस, पहला ऑप्शन हमारा सही है, मीन्स पहला ऑप्शन करेक्ट है। और दूसरा देखेंगे, बोला इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन द सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। बोला कि जब कोई पैरेलल लाइन उस पर जब ट्रांसवर्सल लाइन उसको अगर कट करे तो क्या ये जो एंगल होंगे सेम साइड के जो एंगल होंगे, वही बोल रहा है हाँ इंटीरियर एंगल, सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल होंगे क्या उसका सम 180 के बराबर होगा। सम की जिक्र किया यहाँ पे।
सही। तो क्या ये दोनों का सम 180 के बराबर होगा? तो यस होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल, है ना, जिसको हम लोग कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के भी नाम से जानते हैं। और इसका सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर। या इधर भी देखिए, ये एंगल और ये एंगल, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं को इंटीरियर, या जिसको पूरा नाम बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। नाउ थर्ड ऑप्शन इज इफ टू पैरेलल लाइंस intersected by a transversal then corresponding angles are equal. Yes, corresponding angles are equal. बोला कि जब दो पैरेलल लाइन, जब ट्रांसवर्सल लाइन अगर इसको कट करती हो तो क्या corresponding एंगल इक्वल होता है? हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि corresponding हमेशा इक्वल होगा। corresponding कौन होता है? जैसे कि ये ऊपर ऊपर वाला है ना, नीचे नीचे के बराबर, फिर ये ऊपर ऊपर का, नीचे नीचे वाला, है ना, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, और ये जो होगा वो किसके बराबर? इसके बराबर। लाइन किसके का मतलब? ये ऊपर ऊपर वाला, नीचे नीचे वाला, फिर नीचे नीचे ऊपर, इसी को ना करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। और करस्पॉन्डिंग ये हमारा हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। मीन्स हमारा जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। मतलब कि इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, है ना, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमारा जो तीनों ऑप्शन वो सही है। मतलब कि क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा, जो कि 4th नंबर ऑप्शन में दिया गया। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जिक्र करेंगे, 2 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा क्या करा? पहले इसको ध्यान से, पहले क्वेश्चन को जब एक बार समझ जाएंगे तो वो आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। बोला कि ये फिगर जो वो उल्टा दिया, किसी को सीधा करके बनाते हैं। बोला कि ए जो फिगर दिया गया इसमें ए बी और सी डी का है, दोनों पैरेलल लाइन है, ए बी सी और डी। और आगे क्या करा कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स का वैल्यू क्या है? इसमें ट्रांसवर्सल लाइन भी दिया गया है, और जिसका वैल्यू दिया गया क्या चीज़? 1.2 120 प्लस एक्स, और ये हमारा एक्स दिया गया। हमें इसमें एक्स का वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे? पहले इस चीज़ को पहले ध्यान से देखें। क्वेश्चन पहले जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को पहले बारीकी से अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। बोला कि ए बी और सी डी एक पैरेलल लाइन है, और इसमें ट्रांसवर्सल का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन फिगर में दिया गया। बोला इसका नाम रख देंगे टी, एक ट्रांसवर्सल लाइन, और वैल्यू दिया गया है। हमें बोला कि एक्स का वैल्यू निकालिए। तो एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था एक बार कि ये जो लाइन है वो इस टाइप से, ये क्या होगा? जब ये दो लाइन आपस में दूसरे को काटती है तो हमेशा उसके जो सामने का एंगल होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल के नाम से। सेम यहाँ पे देखेंगे, ये लाइन कट, तो ये और ये हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये भी एक्स होगा। और हम लोग जानते हैं को इंटीरियर एंगल या कंसेक्यूटिव इंटीरियर, ये दोनों का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर। हम लोग अभी भी जाने, और पहले भी नहीं हम लोगों ने पढ़ा था कि ये दोनों जो कहलाता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर, कंसेक्यूटिव इंटीरियर का जो हमारा सम होता है वो हमारा 180 डिग्री के बराबर। ये भी और ये भी कर सकते हैं, ये दोनों का भी सम 180 है। इसको भी कंसेक्यूटिव इंटीरियर या शॉर्ट में को इंटीरियर के नाम से जानते हैं। इसका नाम लिख देंगे 120 डिग्री प्लस एक्स, यानी कि ये वाला एंगल, और प्लस ये वाला एंगल प्लस एक्स हमारा होगा 180 डिग्री के बराबर। क्यों? लेकिन को इंटीरियर एंगल। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 120 डिग्री प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। 2x बराबर 60 डिग्री, इसका क्या होगा? 60/2, यानी कि 30 डिग्री। तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो क्या होगा? 30 डिग्री। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा सही है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर ये जो 2 है वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा।
अब देखेंगे, देखिए हमारा एक्स का वैल्यू 30 था, लेकिन वेरीफाई भी करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने ये जो बनाया वो सही है या गलत। कैसे? एक्स का वैल्यू 30 रखेंगे, यहाँ एक्स है यानी कि यहाँ 30, यहाँ पे 120 प्लस एक्स यानी कि 120 प्लस 30 यानी कि होगा 150। और हम लोग जानते हैं कि कोइंटेरियर एंगल का सम 180 होता है, तो ये हो गया वैल्यू 150 और ये 30, तो दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 180 आना चाहिए। अब हम लोग जोड़ते हैं तो ये हमेशा क्या आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, और जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन मैं ही नहीं बना सकता, आप लोग भी ट्राई करेंगे। और एक और चीज़ जो कि मैं बार बार बोलता हूँ कि सारे बच्चे जो भी होमवर्क मिलते हैं उसको बना करके लाएंगे होमवर्क को। आप लोग तो शायद होमवर्क वाले पेज पे अपलोड करते नहीं हैं ग्रुप में, तो जो भी होगा वो होमवर्क बना करके लाएंगे। जब भी स्कूल खुलेगी तो सारे बच्चों का कॉपी चेक होगा, और ये चीज़ दोबारा क्लासेस में नहीं पढ़ाए जाएंगे। ये जो ऑनलाइन में थोड़ा यूट्यूब पे जो दिया गया वीडियो उसको पूरे अच्छे से देखेंगे, जो भी डाउट हो वो आकर के क्लास में पूछ लेंगे। तो जो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 बनाया उसको सारे बच्चे बारीकी से अच्छे से देखेंगे क्लासेस में, सॉरी घर पे वीडियो के माध्यम से। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा स्कूल खुलने के बाद आप लोग पूछ लेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। डैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।